एंड वेलकम टू सेल्फ टॉक। मेरा नाम है रजनीश। तो अभी है हम लद्दाख में। तो अभी हम कवर कर रहे हैं पदयात्रा लेह से जो दिल्ली जा रही है। तो एक हमारे और गेस्ट हैं सूरज। तो अब इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये पदयात्रा का हिस्सा क्यों है। जी हाय सूरज, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। तो ब्रो, पहला क्वेश्चन यही है कि क्यों, कैसे बना तू हिस्सा इस पदयात्रा का, मतलब क्या स्टोरी है? स्टोरी ये है कि देखो, पहले तो मैं अपने साइकिल से महाराष्ट्र से निकल चुका था हाँ अपने लद्दाख देखने के लिए, क्योंकि मेरा सपना था, हर किसी का सपना होता है कि लद्दाख, मतलब एक तो बाइक ट्रैवल करते हैं ना, तो किसी और रीज़न से। बट अपने पास तो एक ही था, वो था अपना साइकिल, क्योंकि साइकिलिंग पसंद है। तो मैं बस लद्दाख आ गया और फिर लद्दाख गया, लद्दाख घूमने लगा। करीब करीब 75 डेज हम लद्दाख घूमे। बहुत अच्छे से घूमे, हाई पासेस वगैरह किए, वहाँ का नेचर, वहाँ के एनवायरनमेंट से जुड़े, पर्यावरण से जुड़े, और नदी में जहाँ मिले वहाँ नहा लिए थे, ठंडे ठंडे पानी में। और ऐसा है कि जब आप ट्रैवल करते हो ना, मतलब खुद से ट्रैवल करते हो, मतलब और जैसे एक ट्रैवलर टूरिस्ट में एक फ़र्क होता है। ट्रैवलर टूरिस्ट में, एक ट्रैवलर जो होता है वो नेचर के से जुड़ते हुए और उसकी डिटेल लेते हुए ट्रैवल करता है, और एक टूरिस्ट होता है वो सिर्फ देखते हुए जाता है, फोटो वगैरह कैप्चर करेगा और चले जाएगा बस एंजॉय के लिए। बट हमारा वैसा नहीं होता, हम तो नेचर के साथ ट्रैवल करते हैं, बस ऐसा ही है। फिर जब हमें पता चला आते हुए कि सोनम सर अपनी पदयात्रा लेके चल रहे हैं, मतलब लद्दाख को बचाने के लिए, सेव लद्दाख। तो यार जब हम लद्दाख ट्रैवल किया तो हमारा भी, और लद्दाख में जब हम रहते तो लोग हमें सपोर्ट किया, खाने के लिए, रहने के लिए सपोर्ट वगैरह किया। तो यार हमें भी लगा यार हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए लद्दाख के लिए, इस हिमाचल के लिए, इस जगह के लिए, कि यार मतलब पर्यावरण को बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ। ये तो करते हैं सब, बट चलो, तो फिर इसी कारण मतलब एक नेचर, ऐसे समझ लो कि हम नेचर की तरफ से इस पद यात्रा में जुड़े हैं। क्योंकि ऐसा है कि रोज हमें 25 से 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलना होता है, और पूरी तरह से पैर जो है पूरे जकड़ जाते हैं पूरे। बट स्टिल ऐसा है कि कहते हैं ना कि अगर आपको कंट्रीब्यूशन देना है, अगर आपको कुछ करना है, तो आप किसी भी हद तक जा सकते हो। तो बस यही है, हमारा एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इसमें, नेचर के लिए, पर्यावरण के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, कि ताकि ये जो लद्दाख है ये एक्चुअल में बचा रहे। क्योंकि अगर हमारे कोई जनरेशन भी आते हैं, हमारे कोई बच्चे वगैरह कोई आगे, तो उनको पता चलेगा यार एक्चुअल में लद्दाख ऐसा था, ऐसा है, और ऐसा ही रहना चाहिए। होप सो। वैसे तो कलियुग जो है उसको तो कोई टाल नहीं सकता, बट हम उसकी प्रोसेस को धीरे कर सकते हैं हमारे इस प्रयास से। तो बस यही है कारण कि नहीं, अच्छा है ब्रो, बचाने के लिए नहीं बहुत सही है, हम कनेक्ट है इस यात्रा में। और आगे का तो पता नहीं, अभी आगे क्या है, दिल्ली तक हूँ या मनाली तक, बट बस ये कंट्रीब्यूशन रहेगा और याद रहेगा हमेशा कि यार मैं भी इस पद यात्रा में जुड़ा था, मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन लगा है इस लद्दाख को बचाने के लिए। नहीं नाइस ब्रो, बहुत बहुत सुंदर। बट तेरी फिर ये वो स्टोरी क्या है, फिर ट्रैवल करना कैसे शुरुआत करी, मतलब थोड़ा अपने बारे में बताना, मतलब क्या क्या स्कूलिंग, क्या कॉलेज, क्या जॉब, मतलब ये सब चीजें। वैसे तो सच को तो बचपन से स्कूल से लेके मुझे, मतलब स्कूल में जब मैं था, हाँ, तब उतना ध्यान, मतलब मैं ऐसे देता नहीं था, मतलब बाहर घूमने पे, मतलब उतना इंटरेस्ट ना, मेरा पैशन वैसा था नहीं कि मैं ट्रैवलिंग की कोई ऐसा कुछ पैशन नहीं था। बस हमारे इसमें ऐसा होता है कि घर में, मतलब पापा वगैरह यही सोचते थे कि यार मतलब अच्छा सा पढ़, अच्छा सा कर, और आगे चल के जॉब कर। बस उनका एक ही फोकस, वो जो रहता है ना उनका मेंटालिटी घर वालों का, मतलब वैसा ही था। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, ग्रो हुआ, 10th क्लास किया, 10th के बाद तो मैं बाहर चला गया पढ़ने। उसके बाद मैं घर से बाहर रहता था, बट मज़ा पढ़ाई में मतलब उतना चलता नहीं था मेरा दिमाग, पता नहीं क्यों। बट मैं जितना भी पढ़ाई करता था, मैं जल्दी भूल जाता था, मैं ज़्यादा याद नहीं कर पाता था। सो मेरा यही सीन है। और ऐसा है कि मैं बहुत पढ़ाई करता, मैं बहुत प्रयास करता, मैं रात भर पढ़ाई किया हूँ, मतलब पेपर निकालने के लिए, एग्जाम निकालने के लिए। जब मैंने 11th-12th भी किया है, बट उतना कुछ परसेंटेज आ नहीं रहा था मेरा 11th-12th में। आई थिंक सो 12th में 45% जो कि बहुत कम था। तो मैं समझ गया था मैं पढ़ाई के लिए कुछ ठीक नहीं। बट फिर भी पापा कहते थे यार पढ़ाई कर यार, जॉब करना पड़ेगा ऐसा। तो और फाइनेंशियल भी वैसा ठीक था, मेरे घर में वर्कशॉप वगैरह था, फैब्रिकेशन। तो पापा जब काम करते फैब्रिकेशन, मतलब वेल्डिंग का जो रहता है, तो मैं भी उनके साथ काम करना मतलब सीख गया था। मैं 8वीं क्लास से जो है पापा ने मुझे काम पे लगा दिया था, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब खुद के पैर पे सीखने के लिए। तो मैं धीरे धीरे काम सीख गया था। 10वीं क्लास तक तो मैं फैब्रिकेशन का काम सीख चुका था। क्या बात है वो। तो मैं अपने जो वर्कशॉप था उसमें भी काम करता था और पढ़ाई भी करता था। पर जब बाहर चला गया तो घर पे काम, मतलब फैब्रिकेशन तो काम नहीं करता, बट बाहर भी जब मैं गया था तो कभी कभी मतलब काम वगैरह ढूंढता था मैं। बट पापा कहते थे यार काम पे उतना मतलब फोकस मत कर, बस पढ़ाई पे फोकस कर। उनका एक ही था कि यार जॉब कर। बट
आई डोंट नो, बट जब मेरा 12th हो गया हाँ तो उसके बाद मैं पॉलिटेक्निक, मतलब पापा ने बोला परसेंटेज कम आए, चलो कुछ और पढ़ना है, तो फिर मैकेनिकल में जो है वहाँ पे उस समय तो लग रहा था सबको मैकेनिकल में स्कोप होगा, हाँ तो चलो मैकेनिकल लिया। तो उसके बाद जब मैकेनिकल कंप्लीट हो गया, मतलब मेरे को पॉली भी निकालने के लिए ना 4 साल लगे थे क्योंकि ऐसा है, मेरा तो एक तो वीक था, वो मैथमेटिक्स वीक था, हाँ। और कुछ 1-2 सब्जेक्ट थे जो कि मतलब तो उस समय साथ में काम भी कर रहा था? काम, मतलब उस समय मैं काम तो नहीं करता था, बट कभी कभी जैसे जो गणेश चतुर्थी वगैरह होता है ना, गणेश चतुर्थी होता है, तो मतलब मुझे आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। आर्ट में? आर्ट में मतलब वो जो थर्माकोल के वगैरह, वो जो हाँ। क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटिविटी, वो जो बनाते हैं ना, हाँ हाँ तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था। और मेरा पोर्ट्रेट, मतलब ड्राइंग भी बहुत अच्छा है, तो Nice. मैं वो पोर्ट्रेट भी बनाता था। तो बस ऐसा कुछ काम वगैरह करता था कभी कभी। तो गणेश चतुर्थी के दिन थोड़े बहुत पैसे वगैरह मिल जाते थे, ऐसे मतलब ओकेजन के दिन, नहीं नहीं, ओकेजन सही है, होते। सही है। और फिर बाकी तो मैं पॉलिटेक्निक 4 साल लग गए मुझे, हाँ। क्योंकि पढ़ाई तो मेरा, तो उसके बाद क्या, फिर पॉलिटेक के बाद? उसके बाद मैं पॉलिटेक्निक बाद सीधा जॉब के लिए मैं पुणे चला गया था। पुणे गया वहाँ पे, और फिर पुणे में 1 साल जो है मैंने एक कंपनी में काम किया था, प्राइवेट, एज अ ट्रेनी। हाँ। तो अभी जो फिलहाल जो अभी कंपनीज में ऐसा चलता है कि आपको ट्रेनी रख लेते हैं, तो एज अ ट्रेनी रखते हैं, फिर आपसे 1 साल काम करवाते हैं, अच्छे से मस्त घिस के काम करवाते हैं, टाटा उसके बाद टाटा वाला हो जाता है और वो फिर 10 से 12 से 13 हजार की सैलरी देते हैं, बस चल भाई तेरा स्टाइफन हो गया भाई, तू चला जा, हो गया तेरा, 1 साल में तेरे से घिसवा लिया, अभी हो गया हमारा काम। तो फिर मैं समझ गया कंपनी में ऑफर अगर रहे तो अपनी हालत ऐसी होने वाली है हर किसी कंपनी में। तो मैंने वहाँ पे कम से कम 1 साल काम कर लिया, और उसके बाद मैं वहाँ पे फिर कोविड आ गया था ना 2019 में, फिर कोविड ही आ गया, फिर तो मतलब मैं घर आ गया। कोविड के टाइम पे क्या कैसा रहा तुम्हारा? कोविड के टाइम में तो मैं घर पे था अपने गांव में, फिर तो 2 साल कोविड ही था। तो घर में ऐसा था कि हमारे यहाँ पे खेती भी है, तो बस 2 साल फैब्रिकेशन भी थोड़ा बहुत चलता था। और बीच में ऐसा हो गया कि कोविड के बीच में, मतलब पहले मेरे चाचा की डेथ हो गई, क्योंकि वो उनका मतलब शराब के कारण उनका लीवर खराब हो गया था, तो पापा अकेले पड़ गए थे। तो पापा को सपोर्ट के लिए मैं उनके साथ काम करता था, अपने वर्कशॉप में काम करता था, और पैसे वगैरह मतलब घर चलाते थे हम। मतलब कोविड में 2 साल हमने वैसे ही निकाले, और खेती में भी पापा के साथ खेती वगैरह करता था, और फिर 2 साल कंटिन्यू खेती किया। और कोविड में कैसे कैसे हमने घर वगैरह चलाया था अपना खुद का। नहीं बहुत बढ़िया है। ऐसे करके, क्योंकि कोविड के टाइम में सारे लोग जो सिटी से जो भाग के सारे तो गांव में आ गए थे, खेती पे आ गए थे, तो बस हमारा भी खेती चल रहा था। उसके बाद जब कोविड खत्म हो गया, तो उसके बाद तो फिर हालात, मतलब फिर तो मैं खाली ही पड़ा था। फिर मैं बस पोर्ट्रेट घर पे अपना ड्राइंग वगैरह, स्केचिंग वगैरह करता था कैसे कैसे करके, और फिर उसी में टाइम दिया था। उसके लिए मैंने यूट्यूब भी खोल लिया था, बट उसमें भी मैंने ट्राई किया था 6 महीने, तो बट उसमें स्टिल कुछ ग्रो नहीं लग रहा था मुझे। बट तो इंस्टाग्राम में भी चला है फिर? इंस्टाग्राम में भी चला है, बट कुछ लगा नहीं मुझे, मतलब ग्रो नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा जाने दो यार, कुछ नहीं। फिर मैंने स्केचिंग भी करना छोड़ दिया, और पोर्ट्रेट बनाना सब मतलब वो छोड़ दिया ड्राइंग पर। तो फिर ट्रैवलिंग कैसे, मतलब तू ये कर रहा है, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग फिर ये तो उसी पे तो आ रहा हूँ अभी मैं तो फिर उसके बाद ऐसा है कि ट्रैवलिंग, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 12 के बाद मुझे घूमना पसंद है। मुझे बचपन से, मतलब जब 10 क्लास में था ना, मैं 10 के बाद जब बाहर जाता था, तो स्कूल बाहर पढ़ता था ना, तो थोड़ा बहुत घूमने वगैरह जाता था मैं। तो ऐसा है कि मुझे एक जगह पे रहना पसंद नहीं था, ज़्यादातर एक जगह देखना, तो मैं बोर हो जाता था बहुत जल्दी। एक ही चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाता, और मैं थोड़ा बहुत मल्टी टैलेंटेड जैसा, मतलब जल्दी सीख लेता हूँ कोई भी चीज़ें। जैसे मैं फैब्रिकेशन का भी सीखा था, वो आर्ट वाला, वो थर्माकोल्स का, वो भी बहुत अच्छे से मैं कर लेता हूँ। और उसके बाद जो अपना जो होता है वो लकड़ी वाला, क्या बोलते हैं उसको, कारपेंटरिंग का भी काम कर लेता हूँ। उसके बाद खेती का भी काम आता है मुझे अच्छे से, खेती भी कर लेता हूँ अभी, पापा का सीखा है। फैब्रिकेशन तो है, अपने खून में है। और बाकी तो ये सब है, बस पढ़ाई में थोड़ा वीक हूँ। नहीं क्या फर्क पड़ता है? तू देखना, तू पढ़ाई को क्यों अपने आप को कम बोलेगा? तू देखना, तू पढ़ाई में भी मतलब, बट फिर भी मैं पढ़ाई करके ऐसा नहीं कि मेरा बस 12th में भी कम परसेंटेज आया था, सिर्फ 40 पर। नहीं परसेंटेज से नहीं पढ़ता पर ब्रो, मतलब तू देखना, तू बाकी चीजें भाई, जितनी तूने सारी चीजें बोली उनमें एक भी चीज नहीं आती है, जितनी तूने चीजें बोली ना, एक भी चीज नहीं आती, और ऊपर से पढ़ाई भी नहीं आती तो मतलब यू हैव टू बी प्राउड भाई, तूने बहुत सही काम करा है भाई, सही किया है। बट पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन मेरे घर वालों को यही लगता है कि यार तू एक ही फ्लो में क्यों नहीं चल पाता, मतलब नहीं तेरा मतलब तू हर फ्लो में ऐसा डायरेक्शन में यू हैव टू फील प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन भाई, बहुत सही। नहीं बहुत अच्छा करा तूने। उसके बाद जो है
हाँ, तो मुझे घूमने की आदत है, अपन अभी ट्रैवलिंग पे आते हाँ, हैं। घूमने वाला हाँ, कैसे आया फिर, घूमने उसके वाला। बाद तो समझ में आ गया। तो मैं एक ही जगह पे बोर होता है, उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ तो मुझे जॉब लगा। हाँ, तो जॉब मतलब वो पहचान पहचान में, हाँ, हाँ, ऐसे तो जॉब लगता ही नहीं है। हाँ, पहचान में मेंटेनेंस, एज अ मेंटेनेंस इंचार्ज मुझे जॉब लगा, हाँ, क्योंकि पॉलिटेक्निक हो चुका था मैकेनिकल में। तो एज अ मेंटेनेंस इंचार्ज, तो वहाँ पे पहले ट्रेनिंग जैसा वैसा काम वगैरह होता है, तो मैं काम वगैरह करता वहाँ पे। जो वहाँ पे भी मेरे को फैब्रिकेशन का काम वगैरह था, वेल्डिंग का, तो मैं वहाँ पे वेल्डिंग वगैरह करता था। तो ऐसे दिन चले जा रहे थे, बट मुझे लग रहा था कि वो काम जो है वो मेरे लेवल का नहीं है। मतलब understood। मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ और पढ़ाई करके भी तू मैं ये बेहतर कर काम सकता करूँ, है मैं उससे। इससे बेहतर कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था यार। एक ही जगह पे ना मैं ऐसा बोर होने लग गया था। एक साल में पूरा मतलब जाओ आओ, कंपनी में जाओ वापस आओ जाओ। तो फिर और बीच बीच में ना मतलब मैंने फिर साइकिलिंग वगैरह ली थी, तो साइकिलिंग करने लग गया था। सुबह सुबह मॉर्निंग 5 बजे उठा, साइकिलिंग में जाता था, आता था, और फिर ऑफिस की तैयारी, ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ। अब मैं बोर हो चुका था मेरे लाइफ से, मुझे घूमना था। मुझे फिर सपना तो था ही मेरा कि मेरे को यार मतलब एज अ मतलब मरने से पहले मतलब जिंदगी में एक बार तो ऑल ओवर इंडिया देखना है मुझे, नाइस, मेरा देश तो देखना है बहुत बस। सही। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए फिर मैंने फंडिंग मतलब जमा करना शुरू कर दिया, पैसे जॉब के पैसे से। ओ तो बस सही वही सही पैसे सही। मैंने जमा किए थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत मतलब उसमें से आधे पैसे तो मैंने घर पे दे दिए थे, आधे पैसे घर पे दे दिए और आधे मेरे पास रखे। और बस उसके बाद तो मैं साइकिल लेके वहीं बोला अभी मेरा हो गया, मेरे को जाना है बस। फिर अगस्त महीना था 2000 2013, हाँ। 23 हाँ सॉरी 2023 में मैं निकल पड़ा घूमने के लिए अपनी साइकिल लेके। पहले तो बोला अपना स्टेट करूंगा कवर, करा फिर। फिर मैंने अपना स्टेट कवर किया, महाराष्ट्र वाह। स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट कवर किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट्स जो है 60 फोर्ट्स मैंने ट्रैक किए हैं। और उसी ट्रैक करते हुए मैंने जो है महाराष्ट्र स्टेट कवर किया। और उसके बाद जो है मैं उसके बाद जब घर आया तो स्वागत तो अच्छा हुआ था मेरा नाइस। पहले, ठीक है। तो उनको सही लगता है मतलब नहीं नहीं ऐसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 5 महीने बाद आया था ना घर, हाँ, तो सबको गांव में थोड़ा बहुत पता चल गया था कि हाँ, भाई बंदा गया है, ऐसे हाँ, काम कर रहा है। तो स्वागत हुआ था सिर्फ घर में। हाँ, हाँ। और फिर गांव में भी थोड़ा हो गया था, 26 जनवरी को स्वागत हुआ था मेरा, क्या मतलब बात है, वो क्या बात है, देखे, वो नाइस बुके नाइस देखे। नाइस। उसके बाद मुझे लगा थोड़ा अच्छा। उसके बाद तो फिर नेपाल ट्रिप किया था मैंने। मतलब उसके बाद तो बहन की शादी आ गई थी, मतलब ट्रिप से आने के बाद शादी वगैरह हो गया। बट रिलेटिव्स वगैरह पूछते थे थोड़ा बहुत मुझे कि मतलब गया तू, ऐसा ऐसा। कुछ रिलेटिव्स तो कहते हैं यार क्या कर रहा है फालतू, क्या घूम रहा है इधर उधर, ऐसा वैसा। पापा को बताते इसका ब्रेन वॉश करो, कुछ करो इसका, ऐसे बताते हैं रिलेटिव्स तो यार। मतलब हम जो कर रहे हैं ऐसा मतलब उनको फालतू ही लगता है। मतलब हमारा ड्रीम जो है वो सपना जो रहता है वो हम जो करते हैं उनको फालतू ही लगता है। बट बाकी क्योंकि जो तो उनको नेपाल के बाद क्या करा तूने, मतलब जी मैं नेपाल नेपाल, तक। हाँ, नेपाल जो है, नेपाल मैं सर के साथ गया था, एक सर थे उनके साथ। हाँ, उसके बाद जब नेपाल से आता ना मैं, नेपाल तो मैं एक 1.5 महीने में किया। हाँ। तो फिर तो कुछ स्वागत वगैरह कुछ हुआ नहीं, फिर तो कुछ भाव ही नहीं मिला। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा वो मतलब, अच्छा महाराष्ट्र घूमने पे मिला, मतलब नेपाल घूमने पे नहीं मिला। नहीं ऐसा ही नहीं, मतलब उनको लग रहा था मैं को यार ये तो अभी ऐसे घूमते रहेगा, काम पागल हो गया। भाव देता हूँ ऐसा कुछ। तो कुछ भाव ही नहीं मिला, गाँव में भी कुछ नहीं मिला। हाँ। मतलब किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, कहा गया कुछ। तो मतलब मैंने बोला जान दे, मुझे क्या करना है, मुझे तो घूमना है, मेरा ड्रीम है यार, मैं करूंगा। मैं किसी अचीवमेंट के लिए नहीं करता, मतलब मेरे फॉलोअर्स बड़े ये हो वो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मुझे बस देखना है, मुझे वो जगह देखनी है, जाके उस जगह को फील करना है, बस यही है। और मेरा जो ड्रीम है मैं वो अचीव करूंगा। बाकी किसी से मुझे कुछ लेना देना तो नहीं उसके है, बाद followers तू से। आया लद्दाख, फिर ये बता। जी उसके बाद जो है फाइनल में मतलब मैं लद्दाख मतलब सुबोध जो है उसको भी जाना था। तो पहले बोला हम ये सर्किट कंप्लीट करेंगे, तू और सुबोध साथ में साथ ट्रेवल। में एंटर हुए थे नाइस इधर नाइस लद्दाख नाइस। में। तो हमने फिर ये वाला जो है ये सर्किट पूरा क्लियर किया और इस यात्रा में जुड़ गए अभी वाह यार, फिलहाल। और बहुत इसके बढ़िया। आगे तो मैं अभी उत्तराखंड जाऊंगा, मतलब अभी आया हूँ यहाँ पे भोलेनाथ के चरणों में अपना मतलब माथा टेकूंगा, क्योंकि एज अ विश बहुत जनों की विश होती है कि यार मतलब केदारनाथ बद्रीनाथ जाए। तो उत्तराखंड में तो कहाँ कहाँ जाने का प्लान है तेरा? फिलहाल तो मेरा केदारनाथ बद्रीनाथ है, क्योंकि पिछले साल तो मैं दिवाली अपने घर वालों के साथ मनाई नहीं थी, तो मैं दिवाली में घर जाऊंगा कैसे भी नहीं करके। नहीं। और जाते जाते भी मतलब एमपी यूपी जो है, एमपी में जो है अपना महाकालेश्वर ओमकारेश्वर जो है वो भी करके जाऊंगा। और बीच में और गुजरात में पड़ता है कुछ हाँ। तो शिवलिंग और दो की, वो भी करके जाऊंगा, जाते जाते कर लूंगा। और बस ऐसा मेरा सफर रहेगा जारी। और पता नहीं आगे आगे का क्या, मतलब घर जाने के बाद तो गारंटी नहीं है कि मैं नहीं नहीं, मतलब पता सही नहीं है है सही है आगे। ब्रो, मतलब फॉलो कर भाई जो तेरे को सही लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा है भाई, मतलब नाइस है।
आई वांटेड टू लिसन टू योर स्टोरी, और मैं चाहता था लोग भी इसको सुने, क्योंकि ना पता है जब एक बार लोग जब जॉब में फंस जाते हैं ना, वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है ब्रो। बहुत मुश्किल मतलब होता वो है। तुम फंस जाते हो यार, जीवन की चीजें ना तुम्हें एक जगह पे ऐसा फांस देती है कि ना कि तुम चाह के भी वहां से बाहर नहीं आ ऐसा सकते। बट लगता है। नाइस यार दैट यू केम आउट। वो जॉब में ऐसा लगता है जैसे नहीं, आपको एक खंबा हो और आपको एक जगह पे गाड़ दिया और आप बस वहाँ पे खड़े हो, आप और आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है आपसे, मतलब पैसे आना जाना शुरू है, आपका घर चल रहा है बस इलेक्ट्रिसिटी जैसा, वैसा लगता है वो। नहीं बट और ऐसा है कि किसी को अगर ट्रैवल करना हो ना, मतलब ऐसे और लोगों के लिए मैसेज क्या है तेरा? चल ठीक है, बाकी तूने जॉब भी करा है, ये सारी चीजें करी है, सब करी तो है। तू उस फीलिंग को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। तो हाँ। अगर तेरे को मैसेज देना हो एक दो लाइन में लोगों को, तो क्या मैसेज होगा मैसेज वो? तो है, मतलब देखो अभी अगर किसी को लगता है अपने लाइफ में मतलब कुछ बेटर कर सकता है, हाँ, हाँ। तो बेटर अगर कर सकता है मतलब जॉब से बेटर, तो उसने मतलब बाहर निकल के करना चाहिए। खुद की मन की सुनो पहली बात तो यार, मतलब घर वाले क्या करते हैं, बाहर वाले क्या कहते हैं, उसका कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वो आज है कल नहीं है। आपके साथ कोई परमानेंटली रहने वाला नहीं है, क्योंकि आपको आगे चल के अकेला ही चलना है जीवन भर। तो बस यही है, और अपने सपनों के साथ जीना सीखो। और सपने जो है सिर्फ सोते हुए सपने नहीं, ऐसे दिन वाले सपने हैं, उन सपनों के साथ Nice. जीना सीखो, क्योंकि कल हो ना हो, आज मतलब कल क्या हुआ किसी को कुछ भरोसा नहीं है। तो आज बस पूरा यही है। जियो मतलब। आज पूरा जियो, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर का क्या करना है यार। फ्यूचर का जो सोचते हैं ना बहुत ज्यादा, वो मतलब सोचते रह जाते हैं और फिर वो डिप्रेशन में ये वो करने लगते हैं गलतियां। इसलिए अच्छा है प्रेजेंट में जियो और अच्छा काम करो। नहीं सही है ब्रो, अच्छा आई रहो विश यू ऑल द बेस्ट जो तेरी जर्नी में। जी। ठीक है, हर हर महादेव। जी, और हर हर महादेव महादेव। तेरी जर्नी को अच्छे से सक्सेसफुल करे, जो तू करना चाह रहा है वो करे ब्रो। थैंक यू जी, सो मैं मच तो यार। अभी फिलहाल खुद की बात तलाश करने में के लिए। हूँ, बताने वो तलाश कब पूरी नहीं होगी नहीं पता चलता पर रहेगा हो भाई, जाएगी। सफर है ना भाई, चलता रहेगा। सफर है, तलाश जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। खुद की थैंक यू तलाश। सो मच यार जी, समय देने के लिए थैंक हमें, यू, और थैंक अपनी यू। स्टोरी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी भैया जी का ये नाम क्या था? रजनीश रजनीश भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पॉडकास्ट। पॉडकास्ट पे लेने के लिए। और पहली बार मैं पॉडकास्ट पे कुछ गलती वलती होगा तो अरे माफ नहीं करना नहीं यार, public- कैसी बात कर रहा है भाई? public- नहीं 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 बाकी तो ठीक है नहीं, तूने अपनी स्टोरी अपने दिल से शेयर करी, से ज्यादा जी। कोई ज्यादा नहीं सोचने का होता अपने को। जी, थैंक यू। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो थैंक यू मच। जी।